नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में चातुर्मास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा आदि थाना 7 के पावन सानिध्य में प्रवचन श्रृंखला जारी है। उप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या श्री डॉक्टर राजमती जी महारासा ने फरमाया कि यदि आप बड़ी बड़ी तपस्या, शास्त्रों का अध्ययन या सामायिक नहीं कर सकते, तब कम से कम संवर योग की साधना जरूर करें। इसे करने से भी जीवन का कल्याण संभव है। इसके लिए न कोई निर्धारित समय है, न कोई धर्म संस्थान ही जरूरी है। यह ऐसी साधना है जिसे कहीं भी कभी भी संसारी कर्तव्य निभाते हुए घर में भी संभवतया कर सकते हैं। इससे साधक को असीम शक्ति प्राप्त होती है। इस साधना से व्यक्ति अंतर्मुखी बनता है। भाव साधना को शुद्ध व निर्मल बनाने के लिए साधक को सजग रहना पड़ता है। चित्त में शांति प्राप्त करने और परभव सुधारने का श्रेष्ठ मार्ग संवर साधना है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, मन में दूषित विचार की लहर उठते ही उसकी दिशा बदल दीजिए, वरना भीतर की दिव्यता और पवित्रता खंडित हो जाएगी। हमारे विचारों का स्तर हमारी प्रसन्नता का स्तर निर्धारित करता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, लाभ का स्थान जब से लोभ ने ले लिया है, तब से शुभ का स्थान अशुभ से ग्रहण कर लिया है। लोभी व्यक्ति सारा संसार प्राप्त कर लेने पर भी भूखा ही रहता है। लोभ समस्त सद्गुणों का घातक है। लोभ का त्याग कर संतोष वृत्ति धारण करने से आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार एवं वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमती संपत कंवर, जतन कंवर, संदीप, निशा कोठारी परिवार ने लिया। श्रीमती बबीता सचेती ने तेला तप के प्रत्याख्यान किए। श्रावक श्राविकाओं ने तप की अनुमोदना हर्षित भावों से की। संघ महामंत्री अनिल जी सोनी ने चातुर्मास को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने में तन, मन, धन से सहयोगी परिवारों, तप साधकों, धर्म सभा की शोभा बढ़ाने वाले महानुभावों का आभार व्यक्त किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश से शनिवार 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जारी गाइडलाइंस की पालना में मंगलवार को पंचायत समिति भिनाई के सभागार में पंचायत समिति भिनाई के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों से संबंधित चिन्हित प्रकरणों में काउंसलिंग व डोर स्टेप काउंसलिंग करने हेतु पैनल का गठन कर अधिवक्ता शिव कुमार जोशी व समाजसेवी संजय लोढ़ा को जिम्मेदारी दी है। कार्यक्रम की संयोजक न्यायाधीश कविता रानावत ने बताया कि मंगलवार को प्रातः 10 बजे बांदनवाड़ा स्थित गुरुकुल स्कूल व कॉलेज में विधिक चेतना शिविर का आयोजन होगा तथा 10:30 बजे पंचायत समिति भिनाई के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला न्यायाधीश रामपाल जाट के मुख्य आतिथ्य में केकड़ी न्यायालय में विचाराधीन राजीनामा योग्य मामलों में सुलहवार्ता व काउंसलिंग करवाई जाएगी तथा उपस्थित ग्रामीणों को कानून की जानकारी दी जाएगी, जिसमें काउंसलिंग सुलहवार्ता में सहयोग हेतु संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक विकास अधिकारी, थानाधिकारी, उस क्षेत्र के स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित स्थानीय जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, वार्ड पंच, सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापार संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। साथ ही बैंक, वित्तीय संस्थान के प्राधिकारी उनके ऋण वसूली के लंबित प्रकरणों अथवा प्री लिटिगेशन से संबंधित प्रकरणों में प्री काउंसलिंग व डोर स्टेप काउंसलिंग हेतु रालसा, जयपुर द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए पर्याप्त स्टाफ मय समस्त रिकॉर्ड के साथ चिन्हित स्थानों पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज भिनाई क्षेत्र के अधिवक्ताओं ने मीटिंग का आयोजन कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति तय की। मीटिंग के दौरान एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट शम्मी मोहम्मद, एडवोकेट त्रिलोक जांगिड़, एडवोकेट मनीष छिपा व गजानंद सिंह रावत एडवोकेट व मुंशी सीएल वैष्णव मौजूद रहे, जिन्होंने पंचायत समिति भिनाई के कार्यवाहक विकास अधिकारी बुद्धराज प्रजापति, समाजसेवी संजय लोढ़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों से वार्ता कर कार्यक्रम की सफलता से संबंधित बिंदुओं पर वार्ता की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश से 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अजमेर सहित पूरे राजस्थान में डोर टू डोर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही
लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का निपटारा किया जाए, उसके लिए राष्ट्रीय जागरूकता विधि जागरूकता प्रकरण का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी संबंध में कल भिनाई में प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो भिनाई क्षेत्र के संबंध में स्थित जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों में ज़्यादा से ज़्यादा राजीनामा हो सके और उन प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से प्रकरणों का निस्तारण हो सके, उसी की वजह से कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन और डोर टू डोर स्टेप काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। उस काउंसलिंग के सफलता के लिए बार एसोसिएशन भिनाई संयुक्त अधिवक्ता महासंघ की ओर से आज मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। कल हमारे जिला अजमेर के विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीजे रैंक के अधिकारी रामपाल जी जाट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब जो केकड़ी में हैं कविता राणौत जी आएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों के निस्तारण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे, साथ ही उनको कानून की जानकारियाँ भी देंगे। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं भिनाई पंचायत समिति और भिनाई उपखंड के संबंध जो क्षेत्राधिकार में जो भी मुकदमे से संबंधित जो भी पक्षकार हैं उनको निवेदन कर रहा हूँ कि वो कल आएँ और अपने मुकदमों को रखें। साथ ही अधिवक्ताओं से भी निवेदन करूँगा, समाज सेवियों से भी निवेदन करूँगा कि वो आएँ और इस संबंध में जो भी अपना बेस्ट से बेस्ट काम कर सकते हैं, इस राष्ट्रीय लोक अदालत रूपी महायज्ञ में अपनी आहुतियाँ दे सकते हैं, वो पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट। मैं सर राजेश मेहरा, राजस्थान पत्रिका प्रेस रिपोर्टर। मैं इतने से जानकारी चाह रहा था कि ये राष्ट्रीय लोक अदालतों का प्रयोजन किस लिए होता है या इनका आयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार राजेश मेहरा जी ने प्रश्न किया है कि भाई राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से सभी विभागों में नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, उसी तरह से न्यायपालिका ने भी नए नवाचार करते हुए ये योजना बनाई कि काफ़ी मुकदमे ईगो की वजह से और एक मूंछ की लड़ाई की वजह से चल रहे हैं न्यायालयों में, लेकिन वो छोटे छोटे विवाद हैं, उन विवादों को निस्तारण के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है। तो ये एक राष्ट्रीय लोक अदालतों का गठन किया गया 1987 में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका ऑब्जेक्ट ये था कि कुछ मुकदमे जो राजीनामे से निपट सकते हैं लेकिन राजीनामा करावे कौन, तो इसमें एक रूपरेखा बनाई गई और इसमें सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा गया, ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया, पंचायत समिति जोड़ा गया, जनप्रतिनिधि जोड़ा गया कि ताकि वो आगे आएँ और राजीनामे से अपने मुकदमा निस्तारण करें। तो ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है उसमें ऑब्जेक्ट यही है कि भाई छोटे मोटे विवाद यदि हैं जिसका कोई बहुत ज़्यादा कोई विवाद नहीं है, उनका निस्तारण को एक व्यक्ति समझदार आदमी बीच में आकर के और वो निस्तारण करा रहे, तो इसलिए लोक अदालत का गठन किया गया। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाकर उनके विचार? हाँ, दोनों पार्टियों को भी बिठाया जाता है, पहले काउंसलिंग की जाती है, पहले मध्यस्थ आता है, दोनों पक्षों से मिलता है, लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में दोनों पक्षों से मिलता है, दोनों पक्षों से पूछता है बेसिकली विवाद क्या है, विवाद का कारण क्या है, फिर मध्यस्थ को लगता है कि दोनों पार्टियों की मीटिंग करवाई जानी चाहिए तो करवाई जाती है। और जो कल काउंसलिंग की जानी है उसमें तो डोर टू डोर स्टे, उसमें तो दोनों पक्षकारों को कोर्ट ने कॉल किया है और दोनों पक्षकारों को बिठाया गया है कि भाई ओरिजिनल, जैसे मान लो किसी ने 138 का 5 लाख का चेक लगा रखा है, बेसिकली मांगते 50,000 रुपये हैं। हाँ। तो जब आमने सामने बैठ जाएंगे वो कहेगा मेरे 50,000 है, ठीक है, ब्याज आपको कितना हुआ 60,000 70,000, तो बैठ करके ऐसे 5 लाख की जगह 70,000 में विवाद निपटा। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ब्यावर केकड़ी मार्ग की लंबे समय से मरम्मत न होने से राहगीर व ग्रामीण परेशान थे। सड़क की हालत ऐसी थी कि दोपहिया वाहन चालक भी मुश्किल से गुजर पा रहे थे, जिस पर 3 दिन पूर्व पैच वर्क को भरने का कार्य शुरू हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ब्यावर केकड़ी मार्ग पर केकड़ी से पैच वर्क भरते भरते 3 दिन में नागोला पहुंचे ठेकेदार के कारिंदे, लेकिन पीछे घटिया सामग्री के कारण पेज वर्क उखड़ने शुरू हो गए। गौरतलब है कि करीब 2 साल से सड़क की हालत पूरी तरह से खस्ताहाल थे, उसके बाद भी विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। कई वाहन चालक चोटिल भी हो चुके थे। नागोला से केकड़ी मार्ग पर गड्ढों के कारण कई दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नागोला बस स्टैंड एसोसिएशन अध्यक्ष धनराज साहू, समाजसेवी किशन सिंह राठौड़, वार्ड पंच सुनील पालीवाल, सरपंच प्रतिनिधि रामदेव गुर्जर, समाजसेवी भागचंद खारोल ने बताया कि करीब 5 वर्ष पहले यह मार्ग बनाया गया था, परंतु 2 साल में ही यह मार्ग पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुका है। इस मार्ग से भारी वाहन भी गुजरते हैं, जिससे कई हादसे भी यहाँ भी हो चुके हैं। हादसों में कई लोग गंवा चुके हैं अपनी जानें।
इनका कहना है मैं माप दर्ज करने से पहले प्रत्येक पैच का निरीक्षण करने के लिए कल अपने जेएन और एएन को भेजूंगा। केदार शर्मा, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के कड़ी। पारिवारिक न्यायालय के संयोजक पूनम चंद भंडारी, अध्यक्ष डीएस शेखावत, महासचिव विष्णु शर्मा व इंद्रजीत कथुरिया एडवोकेट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय रस्तोगी से उनके निवास स्थान दिल्ली पर भेंट की और पारिवारिक न्यायालय के बारे में विस्तृत चर्चा की और ज्ञापन दिया। 1.5 घंटे की वार्ता में उन्हें बताया गया कि बार एसोसिएशन ने प्रयास करके पारिवारिक न्यायालय को भवन निर्माण हेतु जमीन राज्य सरकार से आवंटित करवा दी है, लेकिन बिल्डिंग कमेटी में भवन के नक्शे की स्वीकृति के लिए समय लग रहा है, जिससे भवन निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। जस्टिस रस्तोगी ने पारिवारिक न्यायालय के बारे में संपूर्ण जानकारी ली, कितने मुकदमे लंबित हैं, कितने न्यायालय काम कर रहे हैं, और जब उन्हें बताया गया कि कुछ क्षेत्राधिकार एडीजे को दिया गया है तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पारिवारिक मामले पारिवारिक न्यायालय में ही सुने जाने चाहिए। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पारिवारिक न्यायालय खोलने चाहिए और एडीजे न्यायालय को पारिवारिक मामले स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, मुकदमे जल्दी तय नहीं होंगे। जब उन्हें 24 अगस्त 2022 की अधिसूचना के बारे में बताया कि एडीजे कोर्ट को क्षेत्राधिकार दिया गया है तो उन्होंने आश्चर्य किया। 2015 में जिस अधिसूचना को 2016 निरस्त कर दिया गया था तो उसकी निरंतरता में 24 अगस्त 2022 को अधिसूचना के आधार पर जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में अति शीघ्र बात करेंगे। लायंस क्लब विजयनगर का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम, आओ मिलकर खुशियां बनाएं, गुलाबपुरा के मोदी पैलेस में आयोजित हुए, जो क्लब के 25 साल के इतिहास में लायंस क्लब विजयनगर का प्रथम कार्यक्रम था, जहां कार्यक्रम प्रभारी लॉयन प्रीति संदेश राठी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में क्लब सदस्य द्वारा शानदार नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया गया। वह कार्यक्रम में कई ग्रुप प्रतियोगिताएं व ग्रुप डांस आयोजित हुए व भगवान कृष्ण के समक्ष दीपदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ तथा शानदार आतिशबाजी के साथ केक काटकर दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वे सदस्यों को खुशियां बांटी गई व लॉयन प्रीति संदेश राठी द्वारा क्लब के सभी सदस्यों के दीपावली टाइटल निकाले गए और क्लब सदस्यों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया व राठी परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन भी किया गया। इस आयोजन में क्लब अध्यक्ष एडवोकेट नवीन कुमार सोनी, सचिव विमल चंद कोठारी, कोषाध्यक्ष विजय छिपा, कार्यक्रम प्रभारी संदेश राठी, हेमंत अग्रवाल, सुधीर गोयल, राजकुमार लुनावत, राजेश तोशनीवाल, अशोक सोनी, देवीलाल सोनी, रघुवीर टेलर, इंदर साधनानी, सुरेंद्र आसवानी, डॉक्टर एस अग्रवाल, विश्वनाथ पाराशर, अजय शर्मा, नरेंद्र सोनी, मुकेश कोठारी, डॉक्टर पंकज धनोपिया, सुधीर शर्मा, राजेश यादव, विजय गुप्ता, महावीर शास्त्री, कृष्णकांत त्रिपाठी, वेद प्रकाश सोनी, विजय अरोड़ा, सरोज सोनी, दीपिका सोनी, प्रीति राठी, आभा अग्रवाल, स्नेह तोशनीवाल, सुनीता खंडेलवाल, स्नेह कोठारी, उमा सोनी, कमलेश सोनी, दीपमाला छिपा, उर्मिला धनोपिया, सरोज साधनानी, नीलम शर्मा, ज्योति लुनावत, इशिका आसवानी, संजना यादव, क्लब के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। देश के विभिन्न राज्यों से आए एनसीसी छात्रा के डेट्स जान रहे हैं। राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास को सोमवार को ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में आए एनसीसी कैडेट्स ने तारागढ़ पहाड़ियों पर ट्रैकिंग की। ट्रैक इंचार्ज कर्नल तेजेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार को 250 एनसीसी कैडेट्स ने गढ़ बिठली पहाड़ के लिए ट्रैकिंग की। उन्होंने बताया कि हैप्पी वैली के रास्ते से होते हुए एनसीसी कैडेट्स को अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कैडेट्स को ट्रैकिंग की शुभकामनाएं प्रदान की। कर्नल तेजेंद्र सिंह ने बताया कि अरावली पर्वतमाला की इन पहाड़ियों पर कैडेट्स ने जमकर भारत माता की जय के नारे लगाए, साथ ही एक दूसरे का सहयोग कर दुर्गम पहाड़ियों पर ट्रैकिंग कर प्रकृति को नजदीक से जाना। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान स्मारक को देखकर अजमेर के इतिहास को जानने में कैडेट्स ने रोमांचित होकर पृथ्वीराज चौहान के जयकारे लगाए। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट दीप सिंह, लेफ्टिनेंट सोनिया जोसफ सहित अनेक एनसीसी अधिकारी उपस्थित थे। मीडिया प्रभारी लेफ्टिनेंट संत कुमार ने बताया कि शाम के मैच में कैडेट्स ने सुभाष उद्यान, अजमेर संग्रहालय, सोनीजी की नसिया, बजरंगगढ़ और चौपाटी का भ्रमण किया। कैडेट्स ने अजमेर की खूबसूरती को निहारा। अजमेर संग्रहालय में पहुंचकर कैडेट्स ने अजमेर के इतिहास को नजदीक से जाना। सोनीजी की नसिया में कैडेट्स ने जैन धर्म को जान अपने ज्ञान में वृद्धि की। भगवान महावीर सहित 24 तीर्थंकरों को कैडेट्स ने नमन किया। भारत की सांझी सांस्कृतिक विरासत के साथ धार्मिक नगरी अजमेर की खूबसूरती को सुभाष उद्यान, बारादरी और चौपाटी के साथ आना सागर झील का लुत्फ उठाया।
कैंप कमांडेंट कर्नल समीर चौधरी ने बताया कि मंगलवार को ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप का दूसरा बैच अरावली पर्वतमाला की ट्रैकिंग के लिए जाएगा, जिन्हें अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, नगर निगम के उपसभापति नीरज जैन व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रामपाल जाट हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सर्पदंश से बचाव के तरीके सिखाएंगे सर्पमित्र सुखदेव। कैंप कमांडेंट कर्नल समीर चौधरी ने बताया कि कायड़ विश्राम स्थली पर विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से कैडेट्स को राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सर्प और उनसे बचाव और संरक्षण विषय पर मंगलवार को जानकारी प्रदान की जाएगी। स्नैक बाइट राष्ट्रीय कैडेट कोर के पाठ्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ इसके प्रति सामाजिक जागरण होना अति आवश्यक है। भारत में जानकारी के अभाव में सर्पदंश से मानव हानि होती है, जिसके प्रति जन जागरण आवश्यक है। सर्पमित्र सुखदेव द्वारा इसके प्रति जन जागरण विषय पर व्याख्यान आयोजित कर कैडेट्स के मन में सांपों को लेकर होने वाले वह को दूर किया जाएगा। शादी समारोह मन शिकरत करने के लिए घर से कार लेकर निकले एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। लापता हुए युवक के पिता ने केकेडी सिटी थाने में अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बघेरा कस्बे के हरिरामपुरा ग्राम के रहने वाले नानूलाल पुत्र सीताराम गुर्जर ने केकेडी सिटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका पुत्र जीतराम गुर्जर 4 नवंबर को हरिरामपुरा कॉलोनी से बघेरा रिश्तेदारी में कार लेकर विवाह में शामिल होने गया था। वहां से वह लगभग 6 बजे वापस भी निकल गया, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। घरवालों ने आसपास रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य सब जगह पर तलाश किया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाया। युवक का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। लोगों ने अंतिम बार उसे देवलिया खुर्द के पास स्थित पेट्रोल पंप पर कार में जाते हुए देखा था। उसके बाद से जीतराम का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। सिटी पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है।